अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको माइग्रेन पेन है? क्या आपकी माइग्रेन पेन ख़त्म नहीं हो रही? आपने बहुत सी मेडिसिन खाई हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, लेकिन आपको उससे रिलीफ नहीं मिला। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर बरजेस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेन पेन क्या है। दोस्तों माइग्रेन पेन हमारे सर की एक साइड के अंदर वाले हिस्से से निकली दर्द, बहुत शदीद दर्द, जिसको हम माइग्रेन पेन कहते हैं। दोस्तों माइग्रेन पेन किस वजह से होती है? दोस्तों जब हम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब हम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा सोचने के साथ साथ हमारे जहन में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो वो भी एक माइग्रेन पेन की एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों जब हम बहुत ज़्यादा सोचने के साथ साथ जब हम एक चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान की वजह से वो भी हमारे सिर में, जहन में बहुत ज़्यादा दबाव बनती है, जिसकी वजह से हमें माइग्रेन पेन होती है, सीवियर पेन होती है दोस्तों। और ये जो सी माइग्रेन पेन जो सी है, हार्मोन्स की इनबैलेंसिंग की वजह से भी हो सकती है। दोस्तों जब औरतों को मेंसेस आने वाले होते हैं, मेंसेस आने से पहले कुछ औरतों को यकदम माइग्रेन पेन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और कुछ औरतों को जब मेंसेस आते हैं तो साथ ही उनके माइग्रेन पेन शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। और कुछ औरतों को मेंसेस आने के बाद यकदम माइग्रेन पेन होना शुरू हो जाती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और कुछ औरतों को हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान माइग्रेन पेन शुरू हो जाती हैं। वो बहुत सी मेडिसिन खाती है, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन इससे उसको रिलीफ नहीं मिलता। तो दोस्तों मौसम बदलने के साथ साथ जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ साथ भी हमारा सर जो सा माइंड वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हैवी के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्म माइंड, सिर जो सा दिमाग वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सर की एक साइड से यकदम दर्द होना शुरू हो जाती है, जिसको हम माइग्रेन पेन कहते हैं। और दोस्तों जब हम बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत कम खाना खाने की वजह से भी हमें माइग्रेन पेन होना शुरू हो जाती है। और जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो भी हमारे सिर में दबाव का बायस बनता है, जिसकी वजह से हमें माइग्रेन पेन होना शुरू हो जाती है। दोस्तों जब हम टाइम टेबल से, जब हमने सुबह 8 बजे का एक टाइम टेबल रखा हुआ खाना खाने का, जब हम 8 बजे से अबव 9, 10, 11, 12 बजे जब हम खाना खाएंगे तो वो भी हमें हमारे लिए माइग्रेन पेन का वो भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन हो सकती है। दोस्तों इसमें पेशेंट के सिम्टम्स कौन से आते हैं? दोस्तों इसमें जो से पेशेंट के जो से सिम्टम्स आते हैं, उसकी जो से माइग्रेन पेन की में जो सा पेशेंट है, माइग्रेन पेन में जो सा पेशेंट है, उसकी जो सी आँखों में बहुत ज़्यादा दबाव आता है। आंखों में बहुत ज़्यादा दबाव के साथ साथ जब पेशेंट कुछ देखने की कोशिश करता है तो वो सही तरीके से देख नहीं पाता, उसको देखने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, उसकी जो सी दूर की नज़र है वो चली जाती है कुछ पेशेंट की। और दोस्तों माइग्रेन पेन की वजह से दोस्तों हमारे जो सी ये गर्दन है, हमारी गर्दन में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, और खिंचाव के साथ साथ गर्दन में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर पेन होती है। तो दोस्तों साथ ही साथ हमारे कंधों में भी बहुत ज़्यादा खिंचाव आना शुरू हो जाता है, कंधे में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर पेन होती है कंधे में। और साथ ही साथ हमारे बाजुओं में भी खिंचाव आना शुरू हो जाता है, बाजुओं में भी सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ माइग्रेन पेन की वजह से हमारे जो से बैक साइड है, बैक हमारी कमर की जो सी दर्द है वो भी होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है। और हाँ, जब हम चलते हैं, जब हम चलने फिरने की कोशिश करते हैं तो हम सही तरीके से चल नहीं पाते, हमारे टांगों में भी बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ हमारे कानों में भी जब हम बाहर से कोई शोर आता है, थोड़ा सा शोर आने की वजह से हमारे कानों में यकदम दर्द होना शुरू हो जाती है, सीवियर दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ जब हम कुछ खाते हैं तो जिसकी वजह से कुछ खाने की वजह से यकदम हमें उल्टी आ जाती है, बहुत ज़्यादा उल्टी आने की वजह से भी ये भी माइग्रेन पेन का जो सा पेशेंट है उसमें भी एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है। जब हम बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ खाने के बाद हमें डायरिया हो जाता है, असाल हो जाता है,
बहुत ज़्यादा असाल आना शुरू हो जाते हैं, डायरिया, और साथ ही साथ हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो दोस्तों ये भी एक माइग्रेन पेन के जो सा पेशेंट उसकी बहुत बड़ी सिम्टम्स है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है जिसकी वजह से आपकी जो सी माइग्रेन पेन है वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कैनाबिस इंडिका को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन आपने 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।